हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, इसकी नई रिक्रूटमेंट आई है जो है आपका डायरेक्टोरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स का। तो इस वीडियो में हम लोग इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपका जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, फिर आपका नेम ऑफ पोस्ट क्या है, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फिर आपका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेंगे, एज लिमिट क्या रहेगा, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोटिस पर आना होगा। तो देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर परचेज असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर। तो इसका यहाँ पे शॉर्ट नोटिस दिया है। आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट में जाना है। यहाँ पे देखिए आपका नोटिफिकेशन दिया है। आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में आप एंटर कीजिए या फिर आप हिंदी में कीजिए। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, तो देख लेते हैं यहाँ पर। ये है आपका नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 22 ऑफ अप्रैल से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है जो आपका 15 ऑफ मई तक चलेगा। मतलब आपका 15 ऑफ मई आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लेवल 1 एंड लेवल 2 का टेंटेटिव डेट बता दिया गया है, जो आपका शेड्यूल कर दिया गया है 2nd वीक ऑफ जून, जो कि यहाँ पे टेंटिवली बोला गया है। ये आपका फिर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे बोल दिया है वेबसाइट के थ्रू या फिर आप जो भी आपका एप्लीकेशन के थ्रू आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देंगे, उसमें आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका डिटेल्स ऑफ पोस्ट, जो है आपका नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर परचेज असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर, जो आपका ग्रुप सी का पोस्ट है। इसका पे लेवल 4 है। इसका सैलरी जो है 25,500 से लेके 81,100 के बीच में रहेगा। ठीक है, और इसमें आपका एज लिमिट रहेगा 18 से 27 ईयर्स। ठीक है, फिर आपका वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दिया गया है। 23 एससी के लिए है, एसटी के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 8 है नंबर ऑफ वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 है, अनरिजर्व के लिए 12 है। मतलब टोटल यहाँ पे 65 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पे एस्ट्रिक करके दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पोस्ट है यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए, 7 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एज लिमिट जैसे कि मैंने बता ही दिया, 18 से 27 ईयर्स आपका एज लिमिट है। यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आए करके यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया है। आपका 15 ऑफ मई 1996 से लेके 15 ऑफ मई 2005 के बीच में आपका बर्थ डेट होना चाहिए, तो ही आप इस मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया है कैटेगरी वाइज, जो आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं सीधा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांग रहा है ग्रेजुएशन इन साइंस विथ 60% मार्क्स, या फिर आपका ग्रेजुएशन इन कॉमर्स विथ 60% मार्क्स, या फिर आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस विथ 60% मार्क्स। अगर आप इस मतलब आपका क्वालिफिकेशन ये है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए और इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट पे लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड अबव एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट अप्लाई। मतलब लास्ट डेट ऑफ मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है 15 ऑफ मई है। हाँ, तो 15 ऑफ मई से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, मतलब आप फाइनल ईयर है, आपने एग्जाम्स दिया है और आपका रिजल्ट आ गया है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 ऑफ मई से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो मतलब आपने एग्जाम दे दिया, अभी तक आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और फाइनल ईयर वाले वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, यहाँ पे आपका लेवल 1 और लेवल 2 एग्जाम होगा, जो कि आपका लेवल 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, जो आपका ओएमआर बेस्ड रहेगा। ठीक है, ये ऑफलाइन होगा। आपका एक ओएमआर शीट दिया जाएगा आपको, उसमें 4 ओवल बने रहेंगे, उसमें आपको करेक्ट वन में आपको एंटर मैंने फिल करना है। ठीक है, फिर आपका लेवल 2 यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि लेवल 1 एग्जामिनेशन विल बी ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम, ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा। ठीक है, आपको क्वालिफाई करना होगा। और आपका लेवल 2 एग्जाम जो है ये आपका इसी बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, मतलब आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका लेवल 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा।
ठीक है। फिर यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग का बोल दिया गया है, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट 6 मंथ इंडक्शन ट्रेनिंग इज मैंडेटरी, आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई बोला गया है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन लिंक दे दिया है, जो आपका पोर्टल ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा 22 अप्रैल से लेके आपका 15 मई तक रहेगा। ठीक है। तो आप इस टाइम मैंने इस डेट पे आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि अभी हमने देखा था, जिस लेवल 1 एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, लेवल 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, सेम वही लिखा है। ठीक है। लेवल 1 आपको क्वालिफाइंग मतलब मार्क्स रहेगा, आपको क्वालिफाइंग मतलब आपको जस्ट क्वालिफाई करना होगा, और आपका लेवल 2 के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है। और आफ्टर मतलब सिलेक्शन आपका 6 मंथ का इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, जो कि आपका मैंडेटरी रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि लेवल 1 एग्जामिनेशन है, जो कि आपका ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा। इसमें आपका 5 सेक्शन रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी, ई करके। तो इसमें आपका सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पार्ट ए में इंग्लिश, जनरल इंग्लिश रहेगा, जो कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। ठीक है। फिर आपका पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में भी 2 पार्ट है आपका, जनरल इंटेलिजेंस और बेसिक अकाउंटिंग। इसमें से आप कोई एक ही दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से आप कोई एक ही दे सकते हैं। ठीक है। तो आप जो क्वालिफिकेशन देंगे ना अपना, मतलब ग्रेजुएशन इन साइंस या फिर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक आपको देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस दिया गया है, तो इसका मतलब जिन लोगों ने साइंस क्वालिफिकेशन दिया है ना, मैंने ग्रेजुएशन इन साइंस, वो लोग के लिए ये रहेगा। ठीक है। और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन इन कॉमर्स दिया होगा, तो उन लोगों के लिए बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है। और इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 60। ठीक। फिर आपका जो पार्ट सी है, इसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जो कि आपका सिंपली अर्थमेटिक है। इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे। पार्ट डी आपका जनरल नॉलेज रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20। एंड पार्ट ई इज कंप्यूटर नॉलेज, जो कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ काउंट करेंगे तो आपका 200 आ रहा है, और आपका मार्क्स भी है 200। मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन होगा, आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, और यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 40 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका लेवल 2 एग्जामिनेशन, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। इसमें भी आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी में रहेगा। टोटल यहाँ पे मार्क्स 100 है, जिसमें 50% आपका पार्ट ए और 50% आपका पार्ट बी रहेगा। ठीक है। पार्ट ए में आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज और इंग्लिश ग्रामर रहेगा। और पार्ट बी में आपका ऐसे राइटिंग होगा, नोटिंग होगा, ड्राफ्टिंग रहेगा। ठीक है। तो इन दोनों में देखिए, आपको जो पार्ट ए है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, और पार्ट बी में आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसका ड्यूरेशन रहेगा 3 घंटे का, और यहाँ पे 1 घंटे एक्स्ट्रा मिलेगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है। फिर नीचे देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स दिया है, इससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ तब भी। यहाँ पे क्वेश्चंस ऑफ फॉर लेवल 1 एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। द क्वेश्चंस विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है। BCDE, बस पार्ट ए जो है वो आपका इंग्लिश में रहेगा, मतलब ये वाला सेक्शन देखिए। BCDE आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बट पार्ट ए आपका इंग्लिश में रहेगा। ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है तो आपका इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए पॉइंट आपका, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। ठीक है। मतलब होने पे, मतलब यहाँ पे 1/4 मार्क्स आपका माइनस होगा, मतलब आप 4 क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा तो आपका 1 मार्क्स माइनस होगा। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो आपका 40% रहेगा फॉर जनरल और एंड EWS कैंडिडेट के लिए। मतलब आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा ना, माने आपको 40% मार्क्स उठाना पड़ेगा, इसके बाद आपका क्वालिफाइंग आप हो पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे 33% बोल दिया गया है SC, OBC, PWBD, EX माने एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 2 एग्जाम के लिए आपको 50% मार्क्स उठाना होगा फॉर जनरल एंड EWS कैंडिडेट के लिए। ठीक है। माने क्वालिफाई करने के लिए आपका 50 से ऊपर है, तभी आपका मेरिट लिस्ट बन सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 40% आपका रहे, मतलब उठाना होगा आपको जो लोग SC, OBC, PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है आपका लेवल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशंस विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे, मतलब ये दोनों एग्जाम आपका सेम डे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ में ये भी लिखा है हाउ एवर ओनली दोज लेवल 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा आपका ऑफ कैंडिडेट्स who have been shortlisted in level 1 exam will be evaluated, मतलब आपका जो लेवल 1 में जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे वही लेवल 2 का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है इन केस ऑफ मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन लेवल 1 एग्जामिनेशन, अगर एक से ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं एग्जाम मैंने लेवल 1 एग्जामिनेशन के लिए, देन द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर लेवल 2 एग्जामिनेशन अप टू 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज इंडिकेटेड इन ईच कैटेगरी, मतलब कैटेगरी वाइज जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज दिए हैं ना उसका 20 टाइम्स यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, लेवल 2 एग्जाम के लिए। ठीक ठीक है, तो आपको ये क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप फिर से एक बार आप भी देख लीजिएगा खुद से। ठीक है, नोटिफिकेशन एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हाँ यहाँ पे देखिए देख लीजिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे वो लोग अपने साइड से बता रहे हैं अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे लेवल 2 से, ठीक है, तो उस जगह पे मतलब टाई वाला सिचुएशन हो जाएगा, तब यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का मार्क्स को टोटल करके देखा जाएगा, जिसका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा उसको लिया जाएगा फाइनल मेरिट में। ठीक है, फिर यहाँ भी अगर टाई हो जाता है माने ज्यादा कैंडिडेट से, तब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रेफरेंस देखा जाएगा कि जिस जो सबसे ज्यादा मतलब माने जो जिनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है उनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे अगर इसमें भी ऑलमोस्ट लोगों का अगर सेम आ जाता है तो लास्ट जो है वो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम। इस सिंपली मतलब टाई सिचुएशन जब हो जाएगा तब उस बेसिस पे कैसे सिलेक्शन माने सिलेक्ट प्रेफरेंस दिया जाए किस कैंडिडेट्स को, उस बेसिस पे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख ले, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पोस्ट ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसे भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका क्लियर हो जाने के बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है, और इसमें आपको स्टाइफन जो मिलेगा वो 18,000 मिलेगा पर मंथ, और साथ में आपका प्लस एडिशनल स्टाइफन ऑफ 25% ऑन एक्चुअल स्टाइफन विल बी पेड इन लिeu ऑफ प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन, मतलब आपका जो भी एकोमोडेशन है जो भी आपका मतलब रहने खाने पीने का है उसका भी आपको यहाँ पे 25% आपका एक्चुअल में मिलेगा। ठीक है, मतलब अराउंड आपको 4,500 आपको इसमें एक्स्ट्रा मतलब 18,000 प्लस 4,500 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब बुक अलाउंस बोला गया है जो कि 1 टाइम है, वो आपको 3,000 दिया जाएगा। ठीक है, फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग तो आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ ग्रेड ऑफ जेपी एंड जीएसके, मतलब जूनियर परचेज असिस्टेंट और आपका जूनियर स्टोर कीपर पे। ठीक है, आपका जो अपॉइंटमेंट रहेगा एज जेपी एंड जीएसके, आपका एंट्री पे होगा 25,500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, एज पर आपका जो लेवल 4 मैट्रिक्स है उस बेसिस पे, और उसके साथ में ही आपको प्लस में यहाँ बोला गया है अलाउंस भी दिया जाएगा, जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जो अलाउंस दिया जाता है एचआरए वगैरह वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड to apply to other government department during training and for 1 year after appointment without prior intimation and approval of the competent authority। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान आप अदर मतलब आप दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका ट्रेनिंग के बाद आपको जब अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ जूनियर परचेस असिस्टेंट या फिर जूनियर स्टोर कीपर, तब भी आप 1 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा या अप्रूवल के लिए। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिया, और यहाँ पे देख, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड एग्रीमेंट दिया है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था ट्रेनिंग से रिलेटेड वो सब मैंने बता दिया है यहाँ पे। ठीक है,
फिर यहाँ पे आपका है इम्पोर्टेंट एडमिशन एग्जामिनेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया है आपका, जिन लोगों का फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है उन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है 14 मई से पहले, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका डाउनलोड कैसे करना है एडमिट कार्ड वगैरह ये सब आपका बताया गया है, आप वो देख सकते हैं। और एग्जाम सेंटर में आप अपना एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आ सकते हैं वो सब यहाँ पे बताया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपका माने सिलेक्शन हो जाने के बाद फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो सारा आपका डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स क्या क्या आपको लेके कैरी करना है वो सब यहाँ पर आपको डिटेल में एकदम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे सारे मतलब ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो ध्यान दीजिएगा, 22 से स्टार्ट होगा ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। और यहाँ पे आपका एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये दो तीन चीज आपको ध्यान दे के आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान दीजिएगा, जो लोग फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको मैं इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह के अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।